अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि भाईजान हसन नवाज जो है उनको जो है मौका मिल गया। भाई आईएल T20 में बिक गए हैं, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। आमिर को क्यों नहीं पिक किया गया, क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने ये बताया कि 5 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान की वुमेन्स का भी मैच हो रहा है। सेम चीजें जो हम वहां पर भी करेंगे, क्रिकेट में हम पॉलिटिक्स को वहां पर भी इन्वॉल्व करेंगे और हम जो है हाथ नहीं मिलाएंगे वुमेन्स वाले मैच में भी। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। और पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में क्या तब्दीलियां एक्सपेक्टेड है जो पाकिस्तान ने अनाउंस करना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आज जो है वो ऑक्शन हुआ आईएल T20 का, जहां पर हमने आपको पहले ही बताया कि कौन कौन से प्लेयर बिके हैं। अब एक का मजीद इजाफा हो गया, हसन नवाज भी जो है वो इसमें बिक गए हैं। $40,000 में उनकी परचेजिंग हो गई है भाई। बिल्कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए में हसन नवाज को पीकेआर में 1 करोड़ 12 लाख रुपए में उनको डेजर्ट वाइपर्स ने खरीद लिया है। और नसीम शाह भी ऑलरेडी बिक चुके हैं, फखर जमान ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, तकरीबन 2.25 करोड़ से ज्यादा उनको भी अमाउंट मिली है, तो वो भी बिक चुके हैं। मजे की बात ये थी कि बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में हाइप चल रही थी क्योंकि रविचंद्रन अश्विन रिसेंटली उन्होंने इंडिया की तरफ से और आईपीएल से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया भर में जाकर डिफरेंट लीग्स खेलूंगा। तो उनकी बड़ी हाइप थी कि उनको कौन सी टीम खरीदेगी। और इवन इस आईएल T20 में काफी सारी इंडियन फ्रेंचाइजीज भी हैं, 4 तो इसमें इंडियन फ्रेंचाइजीज हैं जो आईपीएल या इंडियन ऑनर्स थे। लेकिन उसके बावजूद रविचंद्रन अश्विन को किसी एक ने भी अभी तक पिक नहीं किया। आगे कोई पिक कर ले वो अलग चीज है, इवन बिग बैश लीग में पिक हुए हैं, लेकिन आईएल T20 में रविचंद्रन अश्विन को भी अभी तक पिक नहीं किया। पाकिस्तान के भी हमारे साइम अयूब है, उनको किसी ने नहीं लिया, मोहम्मद हारिस को नहीं लिया, लेकिन हसन नवाज को ले लिया गया। अजीब सी बात है, हसन नवाज को हमने एशिया कप में बेंच पे बैठा के रखा हुआ था, वो आपके आईएल T20 में बिक गए। नसीम शाह को हमने बेंच रखा हुआ था, वो बिक गए। फिर आपके जो मोहम्मद हारिस थे और साइम अयूब थे जो सारे मैचेस खेले बगैर परफॉर्मेंसेस के भी, लेकिन इस बार उनको किसी ने वानी पे नहीं खरीदा। दूसरी तरफ जो मोहम्मद आमिर की अपडेट है वो भी बड़ी अपडेट आ गई और मोहम्मद आमिर ने, क्योंकि काफी चल रहा था कि मोहम्मद आमिर भी नहीं बिके, इमाद वसीम भी नहीं बिके और बाकी भी काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं बिके थे, तो मोहम्मद आमिर ने कंफर्म किया कि उन्होंने आईएल T20 लीग की जो मैनेजमेंट थी उनको पहले ही वो ईमेल डाल चुके थे जिसपे उन्होंने लिख दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। इससे पहले इसलिए आमिर का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो डेजर्ट वाइपर्स के साथ कैंसिल हो गया था और उनकी रिप्लेसमेंट पे डेजर्ट वाइपर्स ने पाकिस्तान के नसीम शाह को रख लिया था। हसन नवाज भी उसी टीम की तरफ से खेलेंगे, लेकिन मोहम्मद आमिर ने अपनी अनअवेलेबिलिटी इस ऑक्शन से पहले ही बता दी थी, इसलिए मोहम्मद आमिर अली साहब नहीं खेलेंगे इसमें। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं दिव्यजीत साइका वो अब सामने आए और उन्होंने जो है ये भी कह दिया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वुमेन्स का मैच होने जा रहा है। 5 अक्टूबर को जो ये मैच खेला जाना है श्रीलंका में। पाकिस्तान की टीम के तमाम तर मैचेस हैं, इंडिया की टीम को ट्रैवल कर जो है श्रीलंका आना पड़ेगा। वैसे तो ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में जो है वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन श्रीलंका में पाकिस्तान के लिए स्पेशल जो अरेंजमेंट की गई है। अब वहां पर जो ये बता रहे हैं सेक्रेटरी साहब वो ये भी बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में, वुमेन्स के मैच में भी हम हाथ जो है वो नहीं मिलाएंगे और सेम उन्हीं तमाम चीजों को फॉलो करेंगे जो हमने एशिया कप में फॉलो की है भाई। अच्छा, वही बात है ना कि फिर पॉलिटिक्स ये लेकर आ रहे हैं, फिर जब हल्का सा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नकवी कुछ कहते हैं तो एकदम से वो मिर्चें लग जाती हैं इंडियन मीडिया को, ओए जी पॉलिटिक्स आ गई, ओए जी पॉलिटिक्स आ गई। भाई फिर आप हरकत कर रहे हो ना, भी आपने ऑलरेडी वुमेन्स में भी कह दिया। खैर फर्क किसी को भी नहीं पड़ता, बाबा जी का ठुल्लू फर्क पड़ता है, आप हाथ मिलाओ ना मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इशू यह है, अब इस पर ना सूर्य कुमार यादव से भी पूछा गया कि 5 महीने के बाद फैब या मार्च में, अभी डेट्स क्योंकि नहीं आई पाकिस्तान इंडिया का मैच कब होगा, T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो क्या आप ये पॉलिसी उसमें भी रखोगे हाथ ना मिलाने वाला? ये एक भारतीय जर्नलिस्ट ने सूर्य कुमार यादव से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले तो भी हमारी बड़ी बायलैटरल सीरीज है, वो हम तब हालात देखेंगे कि तब किस तरह का माहौल है, तो फिर हम तब सोचेंगे 5 महीने के बाद कि हमने हाथ मिलाना या नहीं मिलाना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान टीम तो बड़े तरीके के साथ और बड़े सुलझे हुए तरीके के साथ विदाउट स्लेजिंग, जैसे पास में क्रिकेट सीरीज हुई थी, हमारे खिलाड़ी तो उसी एटीट्यूड के साथ पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का खेलने गए थे। लेकिन जब इन्होंने जान के ऐसी हरकतें की तो फिर उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी गुस्सा आया और फिर उन्होंने जब छेड़खानी की तो फिर मिर्चें लग गई। फिर इन्होंने एंड में ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा ठीक है ट्रॉफी नहीं चाहिए तो मत लो, तुम ही जीते हुए हो, रहन तो मैं अपने ऑफिस में पहुंचा देता हूं। फिर ये रोने लग गए कि जी ट्रॉफी तो हमारी है, ट्रॉफी तो हमारी है। तो आप ही की ट्रॉफी थी लेकिन आपने खुद ही नहीं ली। अब हम किसको भेजे ट्रॉफी देने के लिए? आप बच्चों वाली बातें करते हो। अब देखो अभी वुमेन्स की भी इन्होंने बात कर दी कि वुमेन्स भी हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है मत मिलाएं, मतलब वो आपने पहले से ही बता दिया, अच्छा किया, सबको पता चल गया। मुझे नहीं लगता कि अब हाथ शायद मिलाने वाला कोई ट्रेंड चलेगा अभी, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बाकी
दुनिया भर के जो एक्स क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ऐसा ऐसा जलील किया है। मैं केविन पीटरसन को देख रहा था, उन्होंने तो ऐसे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं यहां पे नहीं अदा कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि मत खेलो, तुम दोनों को नहीं खेलना तो एक दूसरे के साथ मत खेलो, क्रिकेट खराब ना करो, क्रिकेट खराब ना करो। साथ उन्होंने अब्यूजिव वर्ड भी यूज किए, वो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला दोनों को, उन्होंने कहा कि भाई तुमने नहीं खेलना ना तो मत खेलो, लेकिन ये वाली हरकतें मत करो, कभी मत खेलो, बाहर में जाओ। ये केविन पीटरसन ने ट्वीट भी किया और उन्होंने बोला भी एक इंटरव्यू में, एक इंग्लैंड का लोकल चैनल था उसके साथ उन्होंने बात भी की, उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने सही तगड़े वर्ड का इस्तेमाल करके बोला। फिर वो जो ऑस्ट्रेलिया के जो उन्होंने भी बोला, 2-3 एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी सीधा सीधा बोला, रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला, और भी काफी सारे हैं, उन्होंने भी कहा यार अगर तुम्हें इतने इश्यूज है ना तो फिर मत खेला करो, अगर खेल रहे हो तो तरीके के साथ खेलो। और ये इवन बाकी की आप बात करो, कपिल देव ने भी यही बोला, उन्होंने कहा अगर तुम खेल रहे हो तो फिर हाथ में लाओ, या जो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की चीजें हैं वो मत तोड़ो, ट्रॉफी ये नहीं लेंगे, वो नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, खेलना तो खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलो, किसी ने भी फोर्स नहीं किया। बाइकआउट का ट्रेंड चलाते रहे, एंड में सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप इंडिया से ही आई है। या तो फिर बोलो ना कि बाइकआउट करो, फिर बाइकआउट करो, ये क्या हिपोक्रेसी है? बाइकआउट का नारा मार के पूरी इंडियन मीडिया ने वो रोलर डाल के रखा बाइकआउट। और आखिरी संडे को मैच चला है 200 से ज्यादा सिनेमो में इंडिया पाकिस्तान का मैच चला है, 200+ सिनेमास, और जो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी वो अलग। ये कैसा बाइकआउट होता है यार? ये कैसा है कि काम है कि हाईएस्ट व्यूअरशिप एशिया कप की ऑल टाइम इंडिया में चलेगी। चलो पाकिस्तान में भी व्यूअरशिप हाईएस्ट गई या बाकी में भी जगह में गई, लेकिन किसी ने नहीं बोला था कि हम बाइकआउट करेंगे। आपने बोला हम बाइकआउट करेंगे, और बाइकआउट के बाद वो आपकी व्यूअरशिप ऑल टाइम एशिया कप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ गई। मतलब ये कैसी बच्चों वाली बातें होती हैं यार? तो ठीक है, वुमेन्स का भी ये कह रहे हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो मत मिलाइए, कोई उतनी बड़ी चीज भी नहीं है, और आगे भी मत मिलाइएगा। बाकी एक टाइम की लेजेंसी थी जब विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, बाबर थे, यहां से भी वहां से भी, ऑल टाइम हमने देखा सचिन तेंदुलकर थे वहां पे, यहां से वसीम अकरम या इंजमाम या बाकी जो क्रिकेटर्स थे, सब ने बड़े बड़ी जंगों के बाद भी हाथ मिलाए। लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार यादव या गौतम गंभीर इस टीम के ड्रेसिंग रूम में जो हरकतें कर रहे हैं, वो अपना मैसेज दुनिया को दिखा रहे हैं, इससे और किसी को फर्क नहीं पड़ता। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान ने जो सीरीज खेलनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। पाकिस्तान क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी करेगा, उससे पहले जो अभी तक कंफर्म सीरीज है उसमें ये जारी बात है साउथ अफ्रीका का टूर है, जहां पर पाकिस्तान ने 3 T20 की जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने हैं। और बड़ा ये सवाल आ रहा है लगातार, हमसे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन सी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड है, और T20 में कौन कौन से नाम जो है वो आपको लग रहा है कि बाहर जा सकते हैं, और कौन कौन से नाम जो है वो इन हो सकते हैं। तो भाईजान क्या लग रहा है कि क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं? देखिए, सिलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग होगी तो उसके बाद आपको सही मायनों में पिक्चर सामने आ जाएगी कि कौन सा नाम अंदर आ रहा है, कौन सा बाहर हो रहा है, व्हाइट बॉल का जब आपका स्क्वाड पिक करना है। लेकिन हम तक जो जरे ये कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में कोई मेजर तब्दीलियां नहीं होने जा रही हैं, और उसकी वजह यह बताई जाती है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, जो हम तक बात आ रही है वो ये कि पाकिस्तान टीम चूंकि फाइनल में पहुंची थी, हम आगा को भी सपोर्ट कर रहे हैं एज अ कैप्टन, ये सिलेक्शन कमेटी कहती है। हम मेजर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हाँ कुछ चेंजेस इस टीम में होनी है। जैसे उन्होंने कहा कि वाइस कप्तान शादाब खान है, वो दौरे साउथ अफ्रीका के लिए ऑटोमेटिक चॉइस है, वो स्क्वाड के अंदर आ जाएंगे। फिर दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इरफान खान न्याजी हैं, मिडिल ऑर्डर हमारा कमजोर दिखा जब हम वहां पर गए, तो इरफान खान जो न्याजी हैं उनको हम टीम के साथ शामिल कर लेंगे। उनको ग्रीन सिग्नल दिए जा रहे हैं कि वो आ जाएंगे, कि मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन में आपके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि विकेट कीपर के हवाले से सीरियस कंसर्न रहेगा सिलेक्शन कमेटी को, और वो अपने जो 2-3 विकेट कीपर्स हैं उनको कंसीडर करेंगे। उसमें काफी सारे नाम है, ख्वाजा नाफे को ऑलरेडी एशिया कप से पहले सिलेक्शन कमेटी ने बोला था, और ये जबानी जुबूनी बात नहीं है, ये ख्वाजा नाफे ने खुद बोला है। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और अली साहब मौजूद थे, तब भी ख्वाजा नाफे ने ये बात बोली। हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे सिलेक्शन कमेटी ने बोला है कि आप अपनी विकेट कीपिंग के स्किल्स पे काम कीजिए, और हम आपको कभी भी रडार में, बिल्कुल आप हमारे बैकअप ऑप्शन में हो, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो फौरन हम आपको बैकअप पे ऑप्शन बुला सकते हैं। यानी कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी वो मोहम्मद हारिस का जो बैकअप विकेट कीपर है वो ख्वाजा नाफे को देख रही थी T20 में। तो इसके अलावा एक विकेट कीपर अभी चाहिए, अब वो अभी कुछ पता नहीं है कि वो ख्वाजा नाफे होते हैं, वो हसीबुल्ला होते हैं, या वट एवर कोई XYZ कौन सा वो खिलाड़ी होता है। जाहिर है सिलेक्शन कमेटी ने जब मीटिंग करनी है उससे फैसला करना है, लेकिन हारिस का बहुत ज्यादा चांस यही नजर आ रहा है कि हारिस को इस टीम से निकाला जा रहा है। उनकी जो कीपिंग स्किल है उससे भी मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एंड में आकर तिलक वर्मा को आउट नहीं किया, उससे भी बहुत फर्क, वो काफी कंसर्निंग साइन बन गया, क्योंकि चलो बैटिंग तो उनकी चल नहीं रही थी, लेकिन विकेट कीपिंग में इतनी बॉलें वो छोड़ लेते, वो बड़ा गलत। और वो एक जो रन आउट मिस कर दिया, उससे सारा पूरा मैच ही पाकिस्तान इंडिया का खराब हो गया। तो हारिस के ऊपर सीरियस कंसर्न नजर आ रहे हैं। फिर इसके अलावा साइम अयूब के वाले से टीम जो सिलेक्शन कमेटी है
वो ये जरूर सोच रही है कि साइम अयूब को बेशक हम लॉन्ग टर्म ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन एक आध सीरीज के लिए उनको भी ड्रॉप करने के हवाले से बातचीत जारी है कि बेशक वो T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए, लेकिन आप एक आध सीरीज में चूंकि उनकी बैटिंग नहीं हो रही है तो उनको ओडीआई में रखा जाए ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस हासिल करें और बाद में हम उनको ले लिया जाए। लेकिन इस पे कोई कंफर्म नहीं है। जाहिर है जब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग होगी, वोट डलेंगे, आकिब जावेद का भी वोट है, अलीम डार का भी वोट है, असद शफीक का भी वोट है, आपके अजहर अली साहब का भी वोट है, वो सारी वोटिंग पे बात चलेगी। तो लेकिन बात जरूर होगी कि साइम अयूब को भी बाहर कर दिया जाए। फिर इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट जो चीज नजर आ रही है वो ये कि बाबर आजम के हवाले से जो लोग बहुत पूछ रहे हैं कि बाबर आजम का क्या बनेगा। सिलेक्शन कमेटी की सोच ये दिखाई जा रही है कि बाबर आजम को भी कोई ये नहीं है कि ये 100% गारंटेड है कि ठप्पा लगा दिया जी कि बाबर आजम, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा हर जगह के बस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाबर आजम आ गए। बाबर आजम के हवाले से भी वोटिंग की जाएगी और जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी सोच ये है कि बाबर आजम को अगर हम खिलाएंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आपकी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में वो ये कि बाबर आजम को अगर हम टीम में डालेंगे तो उनको किस नंबर पे खिलाया जाए। बाबर आजम का जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान टीम की दौरे जो साउथ अफ्रीका ने यहां पर आना है T20 में, वो उनकी टेस्ट की फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बात बड़ी सुनने में अजीब लग रही है कि क्या वो टेस्ट में रन बनाएंगे तो वो T20 में आ जाएंगे, लेकिन यहां पर यही कुछ होता है क्योंकि आपके बाबर आजम ओडीआई में अच्छा नहीं कर सके थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वरना एशिया कप के लिए उनका नाम कंफर्म था ट्राई सीरीज के लिए। लेकिन उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी थी, आकिब जावेद थे, अलीम डार थे, उन्होंने कहा नहीं भाई उनको हमें नहीं चाहिए। लेकिन बाबर आजम को अगर टीम में डाला जाएगा तो वो उस सूरत में ही चांसेस है कि अगर तो साइम अयूब को ये बाहर करते हैं, और ये सोचा गया कि साइम अयूब को बाहर करो क्योंकि वो बल्ले के साथ रन नहीं बना रहे, तो बाबर आजम को स्क्वाड में डाला जाएगा। लेकिन अगर साइम अयूब के साथ एक बार फिर सही सोचा गया कि खैर है उनकी फॉर्म नहीं है लेकिन बॉलिंग तो वो कर रहे हैं, चांस दे दो, अगर वो आ जाते हैं तो फिर बाबर के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो मेन पॉइंट रहेगा डिस्कशन में, जो सिलेक्शन कमेटी ने मीटिंग भी करनी है बाबर आजम के हवाले से भी कि उनको आना है नहीं आना, वो ये कि उनको किस नंबर पे खिलाया जाएगा। क्योंकि अगर साइम अयूब भी टीम के साथ रहते हैं, साहिबजादा फरहान भी रहते हैं, फखर जमान भी रहते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि बाबर 4 पे नहीं खेल सकते, और साइम को भी अगर आप खिलाते हो, आप उसको 4 पे भेज देते हो, वो भी आप टीम खराब करोगे। जो करना है वो टॉप 3 में ही है, चाहे बाबर की एंट्री होनी है, साइम की होनी है, क्योंकि अब वो मजबूरी नहीं है कि वर्ल्ड कप चल रहा है आपका, कोई एशिया कप चल रहा है कि और कोई स्क्वाड में नहीं है, तो मजबूरी है जो भी है साइम के साथ ही कभी 4 पे खिला दो, कभी 3 पे खिला दो, वो वाली चीजें नहीं होगी। आप अपना राइट कॉम्बिनेशन ढूंढोगे वर्ल्ड कप के लिए कि हमें श्रीलंका में जाना है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा, देखो हारिस का मसला ये कि हारिस शायद हो सकता है कि वो फिर चल जाए, आप उसको डालो यहाँ पिंडी के मैचेस में, बल्ले शल्ले वो घुमा दे, अच्छी विकेट कीपिंग भी कर ले, लेकिन 100% इस बारे में मैं श्योर हूं कि श्रीलंका में उसका बहुत कम रोल है दाऊद, क्योंकि वो स्पिन के अगेंस्ट। और हारिस के वाले से टीम जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो भी यही सोच रख रही है कि चूंकि अभी जो आपके पहले 3 है, अगर उसमें भी आप कंसिडर करते हो कि फरहान है, आपके ये फखर जमान है, और अगर बाबर या साइम में से अगर कोई एक आ जाता है आपका प्लेइंग 11 में 3 में से, तो टीम सिलेक्शन आपकी कमेटी जो यही सोच रही है और कप्तान और कोच को भी मशावरत में इसमें लेगी कि हमें जो विकेट कीपर चाहिए फिर वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, वो ऐसा बैट्समैन चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में खेल सके और विकेट कीपिंग भी करे, क्योंकि ओपनर तो आपके पक्के क्योंकि हारिस आपके वो भी हारिस भी लाइक करते हैं कि मैंने ऊपर के नंबरों पर खेलना है। अब वो तो अनफॉर्चुनेट ऑर्डर हमने कितना ट्राई कर लिया उनको, क्योंकि जब आपकी ये टीम बनाई गई थी तो उस टाइम ये नहीं सोचा गया था कि आपके फरहान और फखर ओपन करेंगे। शुरू में तो आपने फरहान को चांस भी नहीं दे रहे थे, आप पहले फिर आपने फखर के साथ आप साइम के साथ गए, फखर साइम के साथ, जब वो फेल हुए फिर आपने कहा कि फरहान को आपने डाल दिया, फिर आपने फखर को 3 पे कर दिया, फिर वो पहले वाली आपकी साइम और फरहान की जोड़ी नहीं चली, फिर आपने फखर को ओपनिंग में करके साइम को 3 पे कर दिया, तो वो आपने खिचड़ी मचाते रहे। लेकिन वो टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे, आउटसाइड कोई प्लेयर लेकर आ नहीं सकते थे, ये रीजन था। तो अब आपकी कोशिश ये, और हारिस निचले नंबरों पर बैटिंग ही नहीं करते थे, तो सिलेक्शन कमेटी ये भी देख रही है, जिन्होंने हारिस के वाले से बात की, कि टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि मोहम्मद हारिस की जगह विकेट कीपर एक ऐसा लेकर आया जाए जो मिडिल ऑर्डर में आपकी अच्छी बैटिंग कर सके। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है उनका भी नाम आ सकता है, लेकिन मसला ये है कि अब वो भी ऊपर खेलते हैं, वो भी कहते हैं ओपनिंग करनी है। अगर वो जिस नंबर के ऊपर वो आएंगे और विकेट कीपर जिस नंबर के ऊपर खेलता है, अब वहां पे अगर आप डालोगे तो फिर वो आपका फिर डिफेंसिव अप्रोच। तो अब जो सिलेक्शन कमेटी है ये एक मुश्किल कॉल है, अब उसको वो लेनी है, इस पर जाहिर है वोट होगा, बहस होगी, बातें होंगी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ये भी हो सकता है कि शायद कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेके किसी नए विकेट कीपर को डाल दे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, जैसे उस्मान खान की भी आप बात कर सकते हो, और ऐसा ही वो विकेट कीपर बैट्समैन होगा जिसको कहा जाएगा कि भाई नंबर तेरा लेट ही है। मुझे लगता है यार आपको 4 पे तो नहीं खेलेगा करना चाहिए, उसको कहना चाहिए यार तू विकेट कीपिंग कर, अगर तू कर लेता, ये सीरीजें ही है ना, सीरीजों में अगर तू पक्का हो जाता तो वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जहां पर हम इफ्तिखार हो गया या न्याजी हो गया, कोई अच्छा ऑडिटर, अब्दुल समद हो गए जैसे। नहीं बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, करना आपको यही चाहिए कि आपको चाहिए कि अभी एक आध वो मिसिंग भी करते हैं, कीपिंग में फ्लॉस भी आते हैं, तो वो चीजें चल जाएंगी। तो फरहान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि आपको कीपिंग करनी चाहिए। वो देखते हैं, ये भी हो सकता है कि मे भी वो फरहान को तैयार करें कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आगे आपकी जो ट्राई सीरीज है
श्रीलंका अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसके अंदर आप कीपिंग करें। अब ये फैसला सिलेक्शन कमेटी को लेना है और मशावरत होगी कप्तान और आपका जो हेड कोच माइक हैसन है उनके साथ मिलके। तो विकेट कीपर के हवाले से भी फैसला करना है, लेकिन अगर फरहान नहीं होते तो फिर एक ऐसा विकेट कीपर रखा जाएगा, बेशक उसको कहा जाएगा आपको टाइम पूरा देंगे लेकिन आप खेलोगे, नंबर 5 और 6 का ही स्लॉट है, क्योंकि 4 पे कप्तान अगर आगा आते हैं तो 5 और 6 नंबर का जो स्लॉट है उस पर आपको चांस देंगे। ये अभी फैसले की जानी है, लेकिन कोई मेजर तब्दीलियां नहीं होनी है। जो अभी तक ग्रीन सिग्नल मिला है वो शादाब और इरफान खान न्याजी वो टीम में आ रहे हैं। बाबर आजम का भी अभी डिसाइड होना बाकी है, लेकिन ये जरूर अपडेट है कि बाबर आजम अगर साइम बाहर जाते हैं तो बाबर आजम के लिए ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे कि वो नंबर 3 पे आके टीम में बैटिंग कर लेंगे। तो ये सब फैसले करने हैं जो साउथ अफ्रीका के आपने T20 स्क्वाड अनाउंस करना है। कहा जा रहा है कि जो आपका पहला टेस्ट मैच है उसके बाद जो है वो आप अपनी टीम अनाउंस करोगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए, एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए। कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज।